प्रश्न 99। हम सुबह और शाम जो आरती मंगल दीवा करते हैं वो कर लेने के बाद कई जगह पर भक्तामर की 16वीं गाथा बुलाती है, तो क्या ये बोलना उचित है? समाधान: आरती और मंगल दीवा पूरा हो जाने के बाद ऐसी कोई भी गाथा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। वो आरती और मंगल दीवा का कोई भाग नहीं है। इसलिए आरती मंगल दीवा हो जाने के बाद वो योग्य स्थान पर रख दो, और रख देने के बाद अगर तुम्हें जो चैत्यवंदन वगैरह करना है वो करने का शुरू करना है। बाकी इस तरह से नए नए तुक्के कई लोगों ने चलाए हैं और विधि के रूप में उसमें ऐड करने का प्रयत्न किया है, वो अशास्त्रीय है। इसलिए ऐसी कोई भी गाथा हमें बोलनी नहीं है। आपको एक बात बता दूं, सब अभी तो वो चालू है या नहीं मालूम नहीं है। हमारे यहाँ सुबह का प्रतिक्रमण जब होता था और सुबह के प्रतिक्रमण में थोड़ा टाइम बचता था, तो उस वक्त यहाँ के जो लोग हैं वो 5 ज्ञान का 5 का आवश्यक करते थे। अब क्यों करते थे वो उसको मालूम है कि टाइम बचा है, तो अब किया ये कर सकते हैं या नहीं वो चर्चा में हम अभी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तो मैं भी अज्ञान ही था। और एक दफ़े ऐसा हुआ कि टाइम कटोकट हो गया पूरा का पूरा। अब तो सीधा ही सामायिक पारने की ही विधि करनी चाहिए। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, हमने कल ज्ञान का जो किया था वो कौशक कराओ। तो ज्ञान का कौशक ऐसे ही चालू हो गया है। तो ऐसी कई अविधियाँ इसके अंदर उमेरी गई है, वो विधि के रूप में लिया जाता है, वो गलत है। अभी कई लोगों ने उसका मनस्वी तुक्का ऐसा चलाया है कि मेरु शिखर नवरावे, वो बात गलत है। उनके बदले मेरु शिखरे नवरावे ऐसा बोलना चाहिए। इन लोगों को मालूम नहीं है, कुछ बोध भी नहीं है कि साहित्य में ऐसा ही बोला जाता है। सब जगह पर विभक्तियाँ नहीं लगाई जाती, फिर भी मन के ऐसे तुक्के लगा लगा कर सब जगह पे ये मेरु शिखरे शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें जो पोस्ट आती है, ऐसी पोस्टों से भी हमें बहुत ही सावध रहना चाहिए। और साथ ही साथ जिस पर हमें शास्त्रीय जवाब दे सकते हैं उसका ऐसा विश्वास हो, उसको पूछ करके बाद में ही वो शुरू करने का। अभी शक्रावतार अभिषेक भी शुरू किया गया है। हर रोज़ ऐसा चलाते हैं कई लोगों, तो वो भी गलत ही है। हम जो हमारी पूजा की प्रक्षाल की विधि चलाते थे वो ही बराबर है। ऐसा कुछ भी इसके अंदर उमेरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम हमारे शास्त्रों में बताया है वो विधि कर सके तो भी बहुत काफ़ी है। नई नई विधियाँ इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो अविधि है, अशास्त्रीय है। और एक बात, इसमें एक प्रश्न और भी कहा गया है कि जब हम शांति कलश करते हैं तो उस वक्त हमें जो हाथ में कलश लेने का है, तो कलश पर और हाथ में जो साथिया करने का है वो कौन सी उंगली से करने का है। तो उसमें कोई भी उंगली से साथिया करो चलता है, क्योंकि ये जो हम साथिया वगैरह करते हैं
वो इसलिए करते हैं कि हमारा हाथ सुगंधी रहना चाहिए। अर्थात हमें साथिया करना ज़रूरी ही है ऐसा नहीं है। हाथ में अगर किसी ने हमारे केसर डाल दिया और दोनों हथेली को हमने बराबर घिस लिया तो हमारे हाथ सुगंध वाले हो जाते हैं। और इसी तरह से कलश भी ऐसा ही है। तो कुंडी में, हाथ में, हथेली में या कलश में अगर कोई साथिया करता है तो उसमें कौन सी उंगली से करने का ऐसा कोई भी नियम नहीं है। कोई भी उंगली से कर सकते हैं, मगर जो वो किया जाता है वो इस कारण से किया जाता है कि हमारे हाथ पवित्र होने चाहिए, इसलिए करते हैं। तो अगर कोई बहन है और एक भाई है तो दो ही है व्यक्ति, तो उस वक्त भाई बहन की हथेली में कभी भी इस तरह से साथिया वगैरह नहीं ही कर सकते। उसमें उसकी हथेली में केसर डाल देना है, अथवा तो बहन खुद अपनी हथेली में केसर लेकर के दोनों हाथ से ये केसर दोनों हथेली में घिस लेते हैं तो चल सकता है।